हमारे इसी ब्रज में गोवर्धन में एक संत हुए कुम्मन दास जी महाराज। कुम्मन दास अकबर के जमाने की बात है, तो आगरा के पास सीकरी है, अकबर वहां रहते थे। तो कुम्मन दास जी के पदों को सुन करके जब प्रभावित हुआ अकबर, तो अकबर ने कहा कि कुम्मन दास को लेकर के आओ। अब राजा का संदेश था, कुम्मन दास को जाना पड़ा। पैदल पैदल कुम्मन दास गए वहां सीकरी। अकबर ने कहा बाबा सुनाओ कुछ। तो अकबर के दरबार में जो भी सुनाने आते थे अकबर की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुम्मन दास को जब सुनाने के लिए कहा गया तो कुम्मन दास ने कहा, शब्द है यहां पर, संतों को तेरे राज्य से क्या मतलब है। संतन को कहा सीकरी सो काम, हम तेरी प्रशंसा क्यों करें, हमें तुम्हें से क्या चाहिए। अरे जिनको मुख देखने से पाप लगता है ऐसे तुझे प्रणाम करनी पड़ी मुझे, इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे क्या होगा। आवत जात पनैया टूटी भूल गयो हरि नाम। तेरे यहाँ आते समय मैं इतना व्यथित था कि भगवान नाम भी मैं भूल गया। मैं रोज ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, मेरे ठाकुर के दर्शन छूट गए। उन्होंने कहीं पर भी अकबर की प्रशंसा नहीं की, लेकिन अकबर ने वो शब्द सुने तो अकबर प्रभावित हुआ। अकबर ने कहा बाबा मांगो क्या चाहिए तुमको। और लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें देता हूं। तुमने मेरी प्रशंसा नहीं की है, लेकिन तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम है, मांगो क्या चाहिए तुमको। तो वहां पर कुम्मन दास जी ने कहा था, एक ही चीज मैं मांगता हूं राजा, फिर कभी मुझे दोबारा इस अपने राजमहल में मत बुलाना, यही मैं तुमसे मांगता हूं। भगवत भक्त प्रपंच में नहीं पड़ता है, भगवत भक्त तो सीधी सादी बात कह करके अपने ठाकुर को रिझाता है, अपने परमात्मा को रिझाता है। या नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और संतों का मैंने संग किया, संतों के सन्निधि मुझे मिली, और मैं आज दासी पुत्र होते हुए भी आज मैं देवर्षि नारद हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संतों का संग मिला। मेरी मां दासी थी और दासी रहते हुए मेरी मां संतों की सेवा, जिसके यहाँ काम करती थी उसके यहाँ संत आए 4 महीने तक रहने के लिए, चतुर्मास करने के लिए, और मेरी माँ भी उनकी सेवा में रहती थी और मैं भी उनकी सेवा करता था। और आज संतों की कृपा से आज मैं देवर्षि नारद हूँ, देवताओं का भी मैं राजा, मैं देवताओं से भी पूज्य हूँ, देवता भी मुझे वंदन करते हैं। तो इसमें मूल कारण क्या है? संतों की कृपा। थोड़ा मैं आपको बताऊं संतों के साथ कैसा रहना चाहिए। भान किशोर जी बताया जाए। श्री वृंदावन विहारी लाल की। गुरु कृपा आपके जीवन में कैसे आएगी? 5 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो गुरु कृपा आपके जीवन में उतरेगी। कितनी चीजों का ध्यान? 5 चीजों का। या नारद जी कह रहे हैं कि मैं उन संतों के पास रहा हूं और उन संतों की सेवा मैंने अपनी मां के साथ 4 महीने तक की है, लेकिन कैसी मेरे जीवन में उनकी कृपा उतरी है, मैंने 5 चीजों का ध्यान रखा है। पहला ध्यान क्या है? पहला मैंने ध्यान रखा है चंचलता का अभाव। चंचलता का अभाव यह है कि हम जितना स्थिर होकर के संतों का संग करेंगे उतनी ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। स्थिर होकर के, स्थिर होने का मैं यदि यहाँ ये कहूँ, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो तो 3 घंटा कम से कम बैठने का प्रयास करें। ऐसा हो कि हमें उठ करके जाना ना पड़े, हम 3 घंटे यहाँ बैठ सकें, ये हमारी स्थिरता है। आप कितना बैठ सकते हैं? चंचलता का अभाव। शिष्य कौन है? शिष्य वो है शासितुम योग्य शिष्य, जो गुरु के सम्मुख उनके अनुशासन में रहे, उसका नाम शिष्य। शिष्य वो नहीं है कि हम महाराज जी के शिष्य हैं तो बस हो गई, इतने से बात बन गई। नहीं, जो गुरु महाराज के अनुशासन में रहता उसका नाम शिष्य है। हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा है, गुरुरात्मताम शास्ता, शिष्यों का आत्मज्ञानियों का शासक एकमात्र गुरु है।
गुरु के शासन में जो रहता है वही तो शिष्य है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने सर्वप्रथम स्थिर रहा हूं, मैं चंचलता का अभाव है। हम जितने स्थिर रहेंगे, मन को हम स्थिर करते जितने करते चले जाएंगे, उतना आपके लिए अध्यात्म पथ ये खुलता चला जाएगा। बाबा कबीर की ही बात है। बाबा कबीर ने कहा था कि हम लोग कितने चंचल हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। और मनुआ तो चहु दिशि भरे, यह तो सुमिरन। हम स्थिर हैं। मन जितना आपका स्थिर रहेगा, उतनी आपकी अध्यात्म में गति रहेगी, आपका अध्यात्म स्वस्थ रहेगा। और शरीर जितना आपका चलता रहेगा, उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शरीर को चलाओ और मन को स्थिर करो। हम लोग उल्टा करते हैं, मन को चलाते हैं और शरीर को बैठाए रखते हैं, तो रोग और होते चले जाते हैं। चंचलता का अभाव होना चाहिए, पहला है। और दूसरा है, हमें दांत होना चाहिए। दांत का मतलब है जितेंद्रिय होना चाहिए, थोड़ा इंद्रियों पर निग्रह करने वाला होना चाहिए। जब हम भगवान के सामने बैठें तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां वहां से विरत होती चली जाएं। जैसे कल हुआ था ना, कल मैंने कहा था ना आपको पानी सर्व किया जा रहा था, तो मैंने क्या कहा था, पानी की जरूरत ज्यादा आपको है कि मुझे है? पानी की जरूरत आपसे ज्यादा किसको है? अब मैं 3 घंटे बैठा रहता हूं तो पानी पीता हूं? नहीं पीता हूं। तो मतलब क्या है, हम दांत तो बने, थोड़ा सा अपनी इन इंद्रियों पर थोड़ा हम नियंत्रण करना भी सीखें। होता क्या है, हम अपनी इन इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ते हैं, जो करना चाहते हैं वो करने देते हैं। आप अपने छोटे बच्चे को जो वो चाहे वो करने देंगे तो वो बनेगा या बिगड़ेगा? सब लोग नहीं बोल रहे बिगड़ेगा ना। तो आपका मन भी आपका बेटा है, इसको आप जैसा चाहोगे वैसे करने दोगे तो ये मन कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इस पर नियंत्रण रखने का नाम ही दांत है। दांत का मतलब हम जितेंद्रिय, जो मन कर रहा वो मत करने दो उसको, नहीं उसको रोक करके, नहीं अभी ये टाइम नहीं है करने का, अभी स्थिर बैठे रहो। मन करता है कि चलो थोड़ा अंदर चल के चाय पी ले जब तक यहाँ कीर्तन हो रहा है। कीर्तन भी तो भागवत का एक अंग ही है ना। जब कथा हो तो प्रेम पूर्वक हम कथा सुने, और जब कीर्तन हो तो प्रेम पूर्वक हम कीर्तन भी करें। कीर्तन भी कथा का ही अंग है। दोनों तरह से कथाएं चलती हैं, कीर्तन भी कथा में सहायक है। हम जितना प्रेम से कीर्तन करेंगे उतनी प्रेम से वो कथा भी हमारे अंदर उतरती जाएगी। और यदि हम प्रेम से कीर्तन नहीं करेंगे तो कथा थोड़ा प्रेम से हमारे अंदर उतरने वाली नहीं है। तो कीर्तन में भी हम थोड़ा अपना प्रेम प्रदर्शित करें। तो हम दांत बने, दांत का मतलब हम जितेंद्रिय बने, और फिर अनुवर्ती हम बने। अनुवर्ती का मतलब है कि जो गुरु ने बताया है उस मार्ग पर हम चलें। मुख्य रूप से सद्गुरु हमारे जीवन में इतने प्रभावकारी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चल नहीं पाते। गुरु ने बताया तुम पूरब को जाना, और हम लोग कहां चले जाते हैं? पश्चिम को चले जाते हैं। तो फिर इसको शिष्य नहीं कहते हैं, इसको तो मनमोजी कहते हैं, इसको शिष्य नहीं कहा जाता है। शिष्य वो है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, उसका नाम शिष्य है। बाबा कबीर ही कहते हैं, गुरु को सिर रख चालिए, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहे कबीरता दास को, तीनों लोक भय नाहि। अपने गुरु को सिरमौर बना के चलो, अग्रणी बना के चलो। गुरुदेव जिधर आप जाने को कहोगे उधर हम चलेंगे, जिधर आपने में रास्ता बताया है उसी ओर हम चलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो चलता है उसके जीवन में कभी भी पराभव नहीं होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम अल्पभाषणी बने, चौथा गुण है हम अल्पभाषणी बने। अल्पभाषणी का मतलब है कम बोलने वाला। अध्यात्म पथ कहता है आप जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। क्या बोला मैंने? जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे उतना कल्याण। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, मैं बोल रहा हूं और बीच में आप अपनी कथा शुरू कर दो तो कुछ बात बनेगी? आपको मौन रहना है।
अपनी जिह्वा को मौन रखना है और कानों को खुला रखना है। अल्पभाषी चौथा गुण है, हम अल्पभाषी बने। और पांचवा गुण है शुश्रूषा धर्म में प्रवीण। शुश्रूषा धर्म कहते हैं हम सेवा कार्य में प्रवृत्त रहे। गुरु महाराज के आश्रम में जाओ तो जितना ज्यादा हो सके सेवा करने का प्रयास करो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। जितना आप सेवा करोगे गुरुओं की, उतनी ही गुरुओं की कृपा अपने आप आपके ऊपर आएगी। आप कहते हो आशीर्वाद दो महाराज, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अरे कोई ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला क्या? न वो आकाश का जल है, न वो पेड़ का फल है कि अपने आप आपको मिल जाएगा। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तन मन धन तीनों को गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करना पड़ता है, तब आपको आशीर्वाद मिलता है। और आप सोचते हो कि गुरु आश्रम में उल्टी आपकी सेवा हो तो फिर कभी भी आपको आशीर्वाद मिलने वाला। हमारे यहाँ राम भी गुरुकुल में गए हैं तो उन्होंने गुरु की सेवा की है। हमारे यहाँ कृष्ण भी गुरु के दरवाजे में गए हैं, गुरु दरबार में गए तो वहां भी उन्होंने सेवा की है। गुरु की सेवा करें, गुरु से सेवा ले नहीं। शुश्रूषा धर्म में प्रवीण व्यक्ति को ही गुरु कृपा मिलती है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो संतों का संग नारद जी को मिला है और संतों का संग क्या करता है। बहुत सुंदर भजन है, आइए हम मिल करके गाते हैं और फिर उसको जीवन में धारण करते हैं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे दिव्या वर्णन के साथ आज कथा का हम यहाँ पर विराम लेते हैं। कल्पना इसी तरह से 3 और 6 के मध्य में हम लोग कथा सुनेंगे। आइए जय जयकार करते हुए आरती की ओर चलते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, स्थान देवता की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भगवत भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।